एक दिन क्या हुआ कि यमुना जी में कालिया नाग रहता था और सारे जल को दूषित कर रखा था। पक्षी भी आकाश से उड़ रहा हो तो इतना भयंकर जहर था कि पक्षी गिर जाता था। गैया धोखे से वहां का पानी पी जाए तो गैया मर जाती थी। इस तरह कालिया नाग का उत्पात था। तब भगवान आज कालिया नाग के उसी तो सर्पणियों ने देखा कि कोई सुंदर सा बालक आया है। भगवान को देख करके सर्पणियां बोली, नाग की पत्नी बोली, हे बालक तुम बड़े सुंदर हो, तुम यहां से चले जाओ, यहां जहर है, तुम मर जाओगे और हमारे पति अभी सो रहे हैं, यदि जाग गए तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। भगवान कृष्ण बोले, तुम्हारे पति को ही तो जगाने आए हैं। नाग की पत्नियां भगवान के दर्शन पे लट्टू हो गईं, नजर हट नहीं रही है, परंतु बार बार वो निवेदन कर रही हैं, बालक तुम चले जाओ वरना मर जाओगे। भगवान बोले, अब जो होगा होगा, अपने पति को जगाओ। कालिया नाग जागा। वो तो घमंड में था कि मैं बलवान, मेरे से बड़ा कौन। अब भगवान को देख के उसको लगा ये मनुष्य यहां कैसे। अब वो तो मनुष्य ही समझे ना, भगवान थोड़ी समझता था। उसने अपनी पूंछ बढ़ाई और आपने देखा होगा बड़ा जो अजगर इत्यादि प्रजाति के सांप होते हैं, ये पकड़ के लपेट लेते हैं, कस के जकड़ लेते हैं किसी को भी, अपने शिकार को। तो भगवान कृष्ण की ओर पूंछ बढ़ाई और भगवान के पूरे शरीर में सांप ने गुड़री मार ली, लपेट लिया और कस के दबाने लग गया सांप। भगवान समझ गए कि अपना दाव पैंच चालू कर दिया। तब भगवान कृष्ण ने अपने शरीर को फुलाना स्टार्ट किया। फुलाए और जैसे ही भगवान ने अपने शरीर को फुलाया तो कालिया नाग की एक एक नस ढीली पड़ गई और टूटने लगी उसकी नस। उसने छोड़ दिया और भगवान ने छलांग मारी और कालिया नाग के फण पर चले गए। उसके फणों पर तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, उसके फणों पर भगवान नृत्य करने लग गए, नाचने लग गए। जिस फण को नहीं झुकाए उसी पर एक पाद प्रहार करें, पांव की ठोकर मारें, उसका फण टूट जाए। और जब फण टूटने लगे तो कालिया नाग का अभिमान, अहंकार जाता रहा, चला गया। खून निकल आया उसके शरीर से, वहां का जल लाल हो गया। वो बहुत जहर उगलने लगा, फुसकारने लगा, पर भगवान पर कहां जहर का प्रभाव। ये तो भगवान शेषनाग की सैया पर सोने वाले हैं। कालिया नाग क्या बिगाड़ा, ये तो शेषनाग पर सोते हैं, ये तो शेषनाग पर। वो शेषनाग भगवान के हजारों फण हैं। हजारों फण वाले नाग पर रहने वाले का 100 फण वाला नाग क्या बिगाड़ लेगा। कालिया नाग बस घमंड के, उसकी आंखों में अभिमान का पर्दा जो पड़ गया, भगवान को पहचान नहीं पा रहा है। वो मनुष्य समझ रहा है कि ये कोई मनुष्य है। अरे भाई कालिया नाग, कोई मनुष्य थोड़ी इतना जहर बर्दाश्त कर सकता है। बता रहे हैं कि कालिया नाग का जहर इतना भयंकर था कि उस दह का पानी उबलता रहता था जहर के कारण। इतना भयंकर जहर था। ऊपर उड़ने वाले पक्षी केवल पानी नहीं पीते, उड़ते थे तो वहां के उस उबलते हुए पानी की जो जहरीली भाप सी उठती थी उससे मर जाते थे। इतना जहर था कालिया नाग का। लेकिन उस कालिया नाग के जहर का कोई प्रभाव भगवान पर नहीं हुआ और भगवान नाचते रहे उसके फणों पर, तोड़ते रहे उसके फण और उसका अभिमान जाता रहा। चरणों में गिर पड़ा, हे प्रभु कौन हो आप। मुझे लगता है कि आप मनुष्य नहीं भगवान हो। स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषं पुराणं नारायणं तमर्णं मनसा जगाम। रक्तं मुखैरुरुवमन् नृप भग्न गात्रः
मुख से खून गिरने लगा सांप के। तब स्मरण आ गया कि ये कोई व्यक्ति नहीं, नारायणम। कालिया नाग ने कृष्ण को क्या कहा? नारायणम तमरणम मनसा जगाम। हे प्रभु, आप नारायण हैं, आप नारायण हैं। प्रभु बताइए कि आपका इस रूप का नाम क्या है? तब भगवान ने कहा, मैं नारायण हूं, तुमने पहचान लिया, मेरा इस रूप का नाम है कृष्ण। चरणों में गिर पड़ा, प्रभु ये तो बताओ कि आप मुझे किस पाप की सजा दे रहे हैं? मेरा अपराध तो बताओ, क्यों आप मेरे फण तोड़ रहे हैं? मैंने आपका अपराध क्या किया? तब कालिया नाग के कथन पर भगवान बोले, कालिया नाग, तुम्हें जंगल में रहना चाहिए, एकांत में रहना चाहिए। जहां लोग रहते हैं वहां तुम रहते हो। कितनी गैया मर गई तुम्हारा पानी पी के, यहाँ का तुम्हारे कारण जहरीला पानी पीकर। कितने पशु पक्षी, कितने लोग मर गए। तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए। तुमने जल पर कब्जा कर लिया है, ऐसा सोच लिया है कि जल तुम्हारे बाप का है, इसलिए मुझे आना पड़ा। कालिया नाग बोले कि प्रभु मैं कहां जाऊं? यदि मैं ऊपर रहूंगा तो गरुण जी मुझे मार के खा जाएंगे। एक्चुअली ये कालिया नाग जो है, गरुण जी और नाग ये एक बाप की ही संतान है, इनकी मां अलग अलग है ना? कद्रु और विनीता, कद्रु और विनीता ये इनकी माताएं हैं। एक की मां सांपों की मां, एक गरुण जी की मां। किसी कारणवश दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई और दोनों में से गरुण जी पड़ गए भारी, तो सांप भागे, तो बाकी सांपों को तो गरुण जी खा गए, पर कालिया नाग प्राण बचाते यहां यमुना जी में काली दह पे आके बैठ गया। प्रभु तब से मैं सुरक्षित हूं, लेकिन आप तो मेरे फण तोड़े डाल रहे हैं, क्या अपराध है मेरा? भगवान बोले, तुमने जल को दूषित किया, यही अपराध है, तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए। तो ये बताओ, कालिया नाग बोले कि प्रभु ये बताओ, मेरे मुख में जहर किसने भरा है? भगवान बोले, हमने भरा है। कालिया नाग के अंदर, मतलब नागों के भीतर जहर भरने वाले कौन है? भगवान है। किसने भरा है? भाई सांपों में जहर होता है, तो सांपों में जहर भरने वाला कौन है? भगवान है। रचना तो ईश्वर की है। तो प्रभु जब आपने जहर भरा है तो बताओ, मैं जहर ही तो उगलूंगा ना। आपने अमृत भरा होता, मैं अमृत उगलता, इसमें मेरी क्या गलती है? भगवान बोले, अच्छा एक काम करो, अब तुम यहां से रमण द्वीप चले जाओ, मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर अंकित हो गए हैं, अब गरुण जी तुम्हारा स्पर्श नहीं करेंगे, जाओ। तो आपने देखा होगा जो काला नाग होता है, कालिया नाग, काला नाग, उसके ऊपर ना निशान होता है, वो भगवान के चरण बताए जाते हैं कि भगवान ने नृत्य किया तो चरण चिन्ह की छाप बन गई। इसके बाद गरुण जी ने उन सांपों को फिर परेशान नहीं किया। तो कालिया नाग वहां से चले जाने लगे और जैसे यहां से रमण द्वीप की ओर गए तो काली दह से निकल करके गए, तो आगे 5-10 किलोमीटर थोड़ी दूर गए ही थे कि उन्होंने देखा कि मेरे संग मेरा परिवार आ रहा है कि नहीं। तो जैसे ही कालिया नाग ने पलटकर देखा तो वो पत्थर के हो गए। तो आज भी 84 कोस की यात्रा जब हम लगवाते हैं आपको, तो वह दर्शन आपको कराते हैं जहां से कालिया नाग ने पलट कर के देखा और वह पत्थर का हो गया। तो 84 कोस की यात्रा भी 10 मार्च से होगी। आप भी 84 कोस की यात्रा करने आना चाहें तो आएं, आपको पूरे ब्रजमंडल की एक एक लीलाओं का स्थान हम आपको ले चल करके दिखाएंगे कि यहाँ पर ये लीला हुई थी। यहाँ तो ये 84 कोस की यात्रा भी हुई थी कुछ महीने पहले। 84 कोस की यात्रा भी हुई थी कुछ महीने पहले। 84 कोस की यात्रा भी हुई थी कुछ महीने पहले। 84 कोस की यात्रा भी हुई थी कुछ महीने पहले। 84 कोस की यात्रा भी हुई थी कुछ महीने पहले। 84 कोस की यात्रा भी हुई थी कुछ महीने पहले। 84 कोस की यात्रा भी हुई थी कुछ महीने पहले। 84 कोस की यात्रा भी हुई थी कुछ महीने पहले। 84 कोस की यात्रा भी हुई थी कुछ महीने पहले। 84 कोस की यात्रा भी हुई थी कुछ महीने पहले। 84 कोस की यात्रा भी हुई थी कुछ महीने पहले। 84 कोस की यात्रा भी हुई थी कुछ महीने पहले। 84 कोस की यात्रा भी हुई थी कुछ महीने पहले। 84 कोस की यात्रा भी हुई थी कुछ महीने पहले। 84 कोस की यात्रा भी हुई थी कुछ महीने पहले। 84 कोस की यात्रा भी हुई थी कुछ महीने पहले। 84 कोस की यात्रा भी हुई थी कुछ महीने पहले। 84
तो अब फिर से है मार्च में, तो आपको चलना हो तो आप चलिएगा। 84 कोस की यात्रा जरूर करना चाहिए। कहते हैं 84 लाख योनियों से मुक्ति चाहिए तो 84 कोस की यात्रा जरूर करना चाहिए। 84 कोस की यात्रा सबसे पहले भगवान कृष्ण ने अपनी माता यशोदा और पिता नंद बाबा को 84 कोस की यात्रा कराई थी। क्यों? क्योंकि मैया यशोदा ने भगवान से कहा था कि यदि मेरे छोरा हुआ तो मैं 4 धाम की यात्रा करूंगी। अब छोरा हो गया, मैया तैयार हो गई, तो भगवान बोले मैया तुम तो बुढ़ी हो गई हो, अब 4 धाम में कहां जाओगी, मर जाओगी, बुढ़ापा है, चलना होगा नहीं, पर मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण तीर्थों का आवाहन यहीं किए देता हूं। तो भगवान कृष्ण ने मैया के लिए धरती के सारे तीर्थों का आवाहन ब्रजमंडल में किया और कहा मैया जो 84 कोस की यात्रा कर लेगा उसे धरती के सारे धाम सारे तीर्थ करने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। इसलिए 84 कोस की यात्रा 10 मार्च से है। चाहे आप लोग तो कर सकते हैं, नाम लिखा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। भगवान ने कालिया नाग पर कृपा की।